हेलो फ्रेंड, एक्सीलेंस स्टडी के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपने इस चैनल में हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 2020 की एक और श्रृंखला दे रहे हैं। ये निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो हम पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट है, रिजर्व बैंक ने किस राज्य की तुलनात्मक रिपोर्ट 15 अक्टूबर 2020 को जारी की? तो उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की तुलनात्मक रिपोर्ट 15 अक्टूबर 2020 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक श्री मृदुल के सग्गर ने जारी की। इसके मुख्य बिंदु है जो महंगाई ने पिछले एक वर्ष में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। खान पान की महंगाई दर 5 गुना बढ़ गई और एक साल पहले यह 1.5% थी, जो इस साल बढ़कर 7.5% हो गई। 2 साल पहले यानी 2018 से महंगाई करीब 15 गुना उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है। ईंधन और बिजली की महंगाई दर इस साल अप्रत्याशित रूप से घटी है और 30 करोड़ टन से ज़्यादा सालाना दूध का उत्पादन कर उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 पर है। यह पंजाब से 2.5 गुना ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है और इसने पंजाब को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। 1227,000 टन मीट का उत्पादन के साथ उत्तर प्रदेश मांस उत्पादन में भारत में नंबर 1 पे है। मतलब प्रथम 3 राज्य जो दूध उत्पादन में भारत में है, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है, तीसरे नंबर पे गुजरात है। और मतलब मांस उत्पादन में प्रथम 3 राज्य जो है भारत में है, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। 1.25 करोड़ कोरोना टेस्टिंग करने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बना? तो 1.25 करोड़ कोरोना टेस्टिंग करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। तो उत्तर प्रदेश ने कोरोना टेस्टिंग में नया बेंचमार्क स्थापित करते हुए अब तक 1.25 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जो कि एक रिकॉर्ड भी है और भारत में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है कोरोना टेस्टिंग में। हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। स्वामित्व योजना के तहत सर्वाधिक प्रॉपर्टी वितरित करने वाला राज्य हाल ही में कौन बना? तो स्वामित्व योजना के तहत सर्वाधिक प्रॉपर्टी वितरित करने वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश बना। तो 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत घरौनी वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश में गरीबों के हाथ में ये ताकत आ गई है और ग्राम में स्वामी संबंधी विवाद भी कम हो जाएंगे और ग्राम वासियों को जो स्वामित्व मिलेगा उसके आधार पर वो बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया था। चौथे पॉइंट पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और घर घर पर दस्तक अभियान चलाया गया है। प्रश्न एक बार और सुन लें। उत्तर प्रदेश में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और घर घर पर दस्तक अभियान चलाया गया है। तो विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो है 1 से लेकर 31 अक्टूबर 2020 तक चलाया जा रहा है और घर घर पर दस्तक अभियान चलाया गया है 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक। और 1 से 31 अक्टूबर 2020 तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और घर घर पर दस्तक अभियान 1 से 15 अक्टूबर 2020 को चलाया गया। तो गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों को टीकाकरण और दिमागी बुखार की रोकथाम के उपाय भी इसमें बताए जाएंगे। 5वें पॉइंट पे आते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सहारनपुर से 9 बार सांसद अप्रैल से लेकर नवंबर 1990 तक स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार में परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे। इनका 5 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया। इनका नाम क्या था मित्रों? तो काजी रशीद मसूद। 6वें पॉइंट पे आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ नोएडा एयरपोर्ट इंटरनेशनल जेवर के लिए डिजाइनिंग, बिल्डिंग, ऑपरेटिंग हेतु समझौता किया? तो ज्यूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल। कौन किसके साथ किया? ज्यूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल। 7वें पॉइंट पे आते हैं। हाथ धोना रोके कोरोना अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया गया। हाथ धोना रोके कोरोना अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया गया। कब चलाया गया मित्रों? तो 15 अक्टूबर 2020 को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हाथ धोना रोके कोरोना अभियान चलाया गया। 8वें पॉइंट पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क खोलने का निर्णय लिया? प्रश्न पर और सुन ले। हाल ही में
कि राज्य सरकार ने अपने राज्य के हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क खोलने का निर्णय लिया। तो उत्तर प्रदेश। हम नए पॉइंट पे आते हैं। महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। कहाँ चलाया जा रहा है मित्रों? उत्तर प्रदेश में। जो उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान 17 अक्टूबर 2020 को चलाया गया। नारी को अपनी सुरक्षा और अधिकार के लिए जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यह 25 अक्टूबर 2020 तक चलेगा और अप्रैल 2021 तक हर महीने 1 हफ्ते के लिए मिशन शक्ति का संचालन किया जाएगा। 17 से 25 अक्टूबर 2020 के बीच हर दिन अलग अलग विभाग को लीड विभाग चुना गया है। मिशन के तहत लीड डिपार्टमेंट से संबंधित एक्टिविटी को पूरे प्रदेश में ग्रैंड इवेंट के तौर पर आयोजित करना होगा। इस बार महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग को लीड विभाग चुना गया है। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा, पॉक्सो एक्ट और महिला अपराध संबंधी कानूनों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो इस अभियान का शुभारंभ लखनऊ में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका शुभारंभ बलरामपुर उत्तर प्रदेश में किया। हम 10वें और आखिरी पॉइंट पे आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत 300 बिस्तर वाले अस्पताल की नींव रखी और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी। कहाँ रखी मित्रों? तो 16 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में। और ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ से बाहर पहला जो है वो KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का सैटेलाइट सेंटर स्थापित किया जा रहा है। तो आज हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 2020 के 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने रखा। ये निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली जैसे उत्तर प्रदेश PCS मुख्य परीक्षा 2020, उत्तर प्रदेश PCS प्रारंभिक परीक्षा 2021, RO परीक्षा जो है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा, और उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में राजस्व और चकबंदी लेखपाल परीक्षा सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी होगी। तो अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियो लेके अक्सर आते रहते हैं। जब आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे, उसके प्लेलिस्ट पे जाएंगे और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स को क्लिक करेंगे तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स से संबंधित अब तक हमारी सारी श्रृंखलाएँ आपके सामने सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से आ जाएंगी। मतलब आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा मेल ID और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद।